जैसे ही दशरथ जी ने सुना, अभी तक दशरथ जी को ये लग रहा था कि हो सकता है 2-4 दिन में सुमंत्र के साथ आ जाएंगे, लेकिन अब जब सुना कि दोनों चले गए, दशरथ जी ने एक करुण आवाज लगाई, हार गुणंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियाता बहुत दिन बीते, हाँ जानकी लखन हार गोबर, हाँ पे तो हित चेत जातक जलधर। हे राम, हे जानकी, हे मेरे प्यारे लखन, तुमको देखे बिना बहुत दिन हो गए। अभी 4-6 दिन हुए हैं, लेकिन दशरथ जी को लग रहा है कि जाने कितना समय बीत गया और हम लोगों का पूरा जीवन निकल गया, पर हमें राम की याद नहीं है। 6 बार राम शब्द उच्चारण किया, राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे राम। कौशल्या जी ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज आप इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो? मेरा राम लौट के आएगा, आप उसके दर्शन करोगे, आप इतने अधीर मत हो। दशरथ जी ने कहा, कौशल्या अब 14 वर्ष के लिए कौन जिंदा रहेगा? अरे जिसको एक पल बिना देखे नहीं रह सकता, उसके बिना 14 वर्ष कौन रहेगा? और कौशल्या, मुझे लग रहा है कि अब मेरा जीवन ज्यादा नहीं रहा। महाराज आप कैसी बात कर रहे हो? आप ऐसे व्याकुल मत हो, मेरा राम लौट के आएगा। दशरथ जी ने कहा, कौशल्या मैंने अपने जीवन में एक गलती की और मैंने तुझे नहीं बताई। अब मुझे लगता है कि मुझे तुझे बता देना चाहिए, क्योंकि अब मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है। कौशल्या, एक बार मैं शिकार खेलने के लिए गया था और मैं सरोवर के किनारे इंतजार कर रहा था कि कोई हिरन आए, मैं उसका शिकार करूं। उसी समय सरोवर में से जल की आवाज आई। दशरथ जी शब्द भेदी थे। दशरथ जी जैसे पृथ्वीराज चौहान थे ना, ऐसे ही दशरथ जी भी शब्द भेदी थे। और हमारे इतिहास में 2 राजा शब्द भेदी हुए हैं, एक तो महाराज दशरथ और एक महाराज पांडु। दोनों शब्द भेदी थे, दोनों से अपराध हो गया। दशरथ जी तो गए थे हिरण की शिकार करने, और जैसे ही बाण छोड़ा तो वो बाण लगा श्रवण कुमार के जाके। और पांडु गए थे सिंह की शिकार करने, और जैसे ही बाण छोड़ा तो एक ऋषि थे किंदम ऋषि और उनकी पत्नी दोनों एक जगह पर बैठे थे, बातें कर रहे थे। और जैसे ही पांडु ने बाण छोड़ा तो दोनों के सीने को चीरता हुआ बाण निकल गया। दोनों ने जैसे ही आवाज सुनी तो पहुंचे। दशरथ जी ने देखा, ओहो धोखा हुआ है मुझसे, धोखा निकल गया है। समझा था जिसको हिरना, इंसान मर रहा है। दशरथ जी बड़े व्याकुल हुए, भैया तू कौन है? श्रवण कुमार ने कहा, मैं श्रवण हूं, अपने माता पिता के लिए जल लेने आया था। अब आप मेरे ऊपर एक कृपा कर दो, मेरे माता पिता को जाके जल पिला दो। इधर
पांडु जब किंदम ऋषि के पास पहुंचे तो किंदम ऋषि ने देखा, ओ हो पांडु, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। अभी तो हमारे कोई बालक भी नहीं हुआ था, तुमने तो हमारी वंश रेखा ही नष्ट कर दी। अभी तो हम एक बालक की कामना में थे कि एक बालक हो जाए, और आपने तो हमारी वंश रेखा नष्ट कर दी। जब तुम्हारे मन में पुत्र प्राप्ति की कामना होगी, उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पांडु को साप दे दिया किंदम ऋषि ने। इधर दशरथ जी जल का पात्र लेके अंधी अंधा के पास पहुंचे, जाके प्रार्थना की। मुंह से नहीं बोले, इशारा किया। उनको पता था कि अगर मुंह से बोल गया तो ये मेरे हाथ से जल पीने वाले नहीं हैं। दशरथ जी ने पूछा, दशरथ जी ने मटके का सहारा दिया कि पानी पी लो। उन्होंने कहा, भैया तू कौन है और मेरा पुत्र श्रवण कहाँ है? दशरथ जी चुप रहे कि अगर मैं बोल गया तो ये जल नहीं पिएंगे। अंधी अंधा ने कहा, तू कौन है, क्यों मौन है, हमसे आ भेंटा है। हमसे आ भेंटा है। तू कौन है, क्यों मौन है, हमसे आ भेंटा है। मुख से दे आवाज, मुख से हमसे आ भेंटा है।
यो मान है हमसे भेटा है, हमसे भेटा है, हमसे भेटा है। सुन के सरवन का मरण फट गई जैसे धरण। जैसे ही सुना कि श्रवण कुमार खत्म हो गया, बोले हम अपने पुत्र के हत्यारे के हाथ से पानी पिएंगे? जा, हम तेरे हाथ से पानी नहीं पिएंगे, प्यासे मर जाएंगे पर तेरे हाथ का पानी नहीं पिएंगे। दशरथ, तूने हमारा आंखों का तारा छीन लिया। यद्यपि हम अंधे हैं, पर हम अपनी पुत्र की आंखों से सारे संसार को देख रहे थे और तूने हमारा एकमात्र सहारा छीन लिया। अब हम अपने प्राणों का त्याग करते हैं और तुझे साप देते हैं कि जैसे हम तड़प तड़प के मर रहे हैं, वैसे ही तू भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरेगा। कौशल्या, मैंने तुझे तब ये बात नहीं बताई क्योंकि तब मेरे कोई संतान नहीं थी। अब मुझे वो साप याद आ रहा है। अब वो अंधी अंधा मुझे अपने सामने दिखाई दे रहे हैं।